हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम यहाँ पे फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी। आज यहाँ पे 31 से हम करेंगे। 31 से आप सभी का आज क्वेश्चन स्टार्ट होगा और ये आज हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 31। उपलब्धि अभिप्रेरणा के गुणारोपण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है उपलब्धि अभिप्रेरणा के गुणारोपण के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कौन है। वाइनर है, मैकी लैंड है, या फिर एटकिंसन है, या फिर सोलोमैन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैकी लैंड, या फिर वाइनर, या फिर एटकिंसन, या फिर सोलोमैन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पहला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। शक्ति अभिप्रेरणा का मापक प्राथमिकता किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। APPS द्वारा, या फिर 16PF द्वारा, या फिर TA द्वारा, या फिर APQ द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है शक्ति अभिप्रेरणा का मापक किसके द्वारा किया गया है। TAT, यानी कि आपका TAT द्वारा किया गया है। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 33। जब प्राणी अपने शरीर में एकत्र ऐसे पदार्थ को निकालने की आवश्यकता महसूस करता है जो उसके जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं, तो इस प्रकार की आवश्यकता को कहते हैं। तो क्या कह देते हैं आपको बताना है। आवश्यकता, या फिर निष्कासन आवश्यकता, या फिर अप्रेरणात्मक आवश्यकता, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, निष्कासन आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 34 है। यदि बालक की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है तो बालक क्या इसमें आप सभी को बताना है कि पूर्ति जब नहीं पूरी होती है तो क्या करना चाहिए बालक को। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तनाव युक्त होगा, क्रियाशील रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर अस्थायी भाव रहेगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चारों में से आपको बताना है। तनाव युक्त रहेगा। यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं करना। तो यहाँ पे आपको निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव ही आंसर देना है। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, या फिर डी ऑप्शन बालकों में अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 36 है। मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझने का प्रयास किया पर वह उसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद जब मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है संयोग, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है परिपक्वता, चौथा ऑप्शन है अधिक प्रयास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका परिपक्वता, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एक है व्यक्तिक, बी ऑप्शन है अनुभाविक, या फिर सी ऑप्शन है आंतरिक, या फिर डी ऑप्शन है बाह्य। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 38 है। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन में से सहमत होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया है आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य असंतोषजनक
परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। या फिर बी ऑप्शन, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। या फिर सी ऑप्शन, बाह्य पुरस्कार को से अस्थायी परिवर्तन होता है। या फिर डी ऑप्शन, बाह्य पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा का प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होता है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संबंधित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं न रखना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों से बहुत कुछ अपेक्षाएं रखना। डी ऑप्शन है अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखना। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 39, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है। पहला ऑप्शन है जैविक, बी ऑप्शन है अर्जित प्रेरक, सी ऑप्शन है सामाजिक प्रेरक, डी ऑप्शन है जन्मजात प्रेरक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जित प्रेरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 40, निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका बालक को प्रेरित नहीं करता? आपको बताना है पुरस्कार, दंड, रुचि, अरुचि या फिर प्रतियोगिता। तो कौन सा आपका यहाँ पे बालक को नहीं प्रेरित करता? रुचि। अरुचि जो है यहाँ पे बालक को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 41, समस्थिति से तात्पर्य है। तो यहाँ पे बताना है समस्थिति से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति की बाह्य आवश्यकताओं में संतुलन अवस्था, बी ऑप्शन है व्यक्ति की विभिन्न क्रियाओं की संतुलन अवस्था, या फिर सी ऑप्शन है शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था, या फिर डी ऑप्शन है शरीर के भीतर एक संतुलित संवेगात्मक अवस्था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42 में दिया गया दर्द निवारण तथा तापक्रम नियंत्रण किस प्रकार की प्रेरणा है। पहला ऑप्शन है अर्जित प्रेरक, बी ऑप्शन है जन्मजात प्रेरक, सी ऑप्शन है शारीरिक प्रेरक, डी ऑप्शन है यहाँ पे उपरोक्त सभी, और ई ऑप्शन है दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, यानी कि जन्मजात प्रेरक है और यहाँ पे शारीरिक प्रेरक है, यानी कि आपका ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, एक व्यक्ति मांसपेशियों की थकान के कारण निद्रा का अनुभव कर रहा है क्योंकि वह पिछले 14 घंटे से फैक्ट्री में कार्य कर रहा है। इस स्थिति में निम्न प्रेरक उसे कार्य हेतु प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अर्जित, बी ऑप्शन है जन्मजात, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 44 है, थॉमसन ने प्रेरकों को कितने भागों में विभक्त किया है। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 1, दूसरा है 7, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2। मैस्लो के अनुसार द्वितीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली आवश्यकता है। तो कौन सा है यहाँ पे? पहला ऑप्शन है सुरक्षा आवश्यकता, बी ऑप्शन है शारीरिक आवश्यकता, सी ऑप्शन है आत्माभिव्यक्ति आवश्यकता, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है यहाँ पे आत्मसिद्धि आवश्यकता। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए, सुरक्षा आवश्यकता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में मैस्लो के अनुसार अंतिम आवश्यकता जिनका सर्वाधिक देरी से विकास होता है कौन सी है। पहला ऑप्शन है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है आत्मभिव्यक्ति आवश्यकता, सी ऑप्शन है यहाँ पे आत्मसिद्धि आवश्यकता, और डी ऑप्शन है यहाँ पे सुरक्षा आवश्यकता, और ई ऑप्शन है
सी यहाँ पे दोनों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आत्म अभिव्यक्ति और आत्म सिद्धि, दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अभिप्रेरकों से तात्पर्य है प्राणी की उन आंतरिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से है जो उसे किसी प्रकार से व्यवहार करने हेतु तत्पर करती है। परिभाषा प्रस्तुत की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड ने, बी ऑप्शन है वुडवर्थ ने, सी ऑप्शन है मैकडूगल ने और डी ऑप्शन है ग्रेगरी ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 48, एक व्यक्ति जो प्रथम बार अफीम खाता है तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है, परंतु जब वह अफीम खाने का आदी हो जाता है तो उसकी प्रसन्नता का या सुख बहुत कम हो जाता है। इस प्रक्रिया को किस सिद्धांत में रखा जाएगा? पहला ऑप्शन है प्रणोद सिद्धांत में, बी ऑप्शन है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में, सी ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत में, डी ऑप्शन है विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में। सॉरी, यहाँ पे किया जाएगा आपका डी ऑप्शन विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत या संवेग का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वुडवर्थ है, फ्रायड है या फिर बर्लिन है तथा होप्स है या फिर सोलोमन और कार्बिट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है आवश्यकता, बी ऑप्शन है भोजन, सी ऑप्शन है प्रणोदन या फिर डी ऑप्शन है प्रोत्साहन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? संबंधित नहीं है अभिप्रेरणा से। तो क्या संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे संबंधित नहीं है आपका भोजन। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51, ऐसी तनाव व क्रियाशीलता की आवश्यकता जो किसी आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है कहलाती है। पहला ऑप्शन दिया गया ए प्रोत्साहन अवस्था, बी ऑप्शन है संज्ञान अवस्था, सी ऑप्शन है प्रणोदन और चालक अवस्था और डी ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण आवश्यकता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रणोदन चालक अवस्था। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 52, प्रोत्साहन प्रेरणात्मक चक्र का कौन सा कदम है? पहला ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय, सी ऑप्शन है चतुर्थ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53, आवश्यकता तथा चालक का आपस में संबंध है। पहला ऑप्शन है एक दूसरे के पूरक हैं, बी ऑप्शन है यहाँ पे दोनों पद समान हैं, सी ऑप्शन है चालक की उत्पत्ति आवश्यकता से हुई है, डी ऑप्शन है यह दोनों समानांतर अर्थात एक के साथ दूसरा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। जो दोनों समानांतर हैं अर्थात एक के साथ एक दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 54, अप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है, बी ऑप्शन है अप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर निर्देशित कर होती है, सी ऑप्शन है यहाँ पे अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य की प्राप्ति तक जारी हो रहता है, डी ऑप्शन है अभिप्रेरित व्यवहार में लक्ष्य निश्चित होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर निर्देशित होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, प्राणी की वह जैविक अवस्था की जो किसी कमी अथवा अधिकता के कारण उत्पन्न होती है तो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है प्रणोदन, बी ऑप्शन है आवश्यकता, सी ऑप्शन है प्रेरक, डी ऑप्शन है प्रेरणा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता।
क्वेश्चन नंबर 56 है, जिन बच्चों में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्रायः, पहला ऑप्शन है, मानकों की प्राप्ति हेतु असफलता पर दंडित करते हैं। बी ऑप्शन है, स्वतंत्र को हतोत्साहित करते हैं। सी ऑप्शन है, ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। डी ऑप्शन है, बच्चों के व्यवहार को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, ऊंचे मानदंड स्थापित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होती है उनके माता पिता प्रायः उच्च मानदंड स्थापित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुल टोटल यहाँ पे आज 30+ क्वेश्चन करेंगे और आप सभी को बताना है 30+ क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। अप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है, मनोवैज्ञानिक के रूप में। बी ऑप्शन है, नगद नोटों के रूप में। सी ऑप्शन है, खेल कालांश के में जाने से मुक्त कर, और डी ऑप्शन है, इसमें से किसी भी रूप में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए, मनोवैज्ञानिक के रूप में। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 58। निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के कर्डक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है, अंतर्निहित सिद्धांत। बी ऑप्शन है, उद्दोलन सिद्धांत। सी ऑप्शन है, प्रत्याशा सिद्धांत, और डी ऑप्शन है आपका आवश्यकता सोपान सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्याशा सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन, अंतर्निहित सिद्धांत, उद्दोलन सिद्धांत एवं आवश्यकता सोपान सिद्धांत प्रेरणा के पुश थ्योरी हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 59। व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। पहला ऑप्शन है, विभेदात्मक विधि द्वारा। बी ऑप्शन है, परीक्षण विधि द्वारा। सी ऑप्शन है, तुलनात्मक विधि द्वारा। सी ऑप्शन है, गाथा विधि द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका पहला ही करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विभेदात्मक विधि द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है? पहला ऑप्शन है, शारीरिक सिद्धांत। बी ऑप्शन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सी ऑप्शन है, ऐच्छिक सिद्धांत। डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऐच्छिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? पहला ऑप्शन है, दंड का प्रयोग। बी ऑप्शन है, प्रशंसा या निंदा। या सी ऑप्शन है, प्रगति तथा परिणाम की जानकारी। सी ऑप्शन डी ऑप्शन है, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका दंड का प्रयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 62। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को दिग्दर्शित करने वाला यह कथन है। पहला ऑप्शन है, क्रो एंड क्रो। डी ऑप्शन है, फ्रेडसन। सी ऑप्शन है यहाँ पे थॉमसन, और डी ऑप्शन है, क्लासमेयर एवं गुडसन। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? विधि नहीं है। पहला ऑप्शन है, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा। बी ऑप्शन है, पाठ में रुचि उत्पन्न कराना। सी ऑप्शन है, बालकों में प्रतिद्वंद्विता की भावना विकास करना, और डी ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 64। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आता है? जीवन लक्ष्य एवं मनोवृत्ति, या फिर आपका आदत की व्यवस्था, या फिर मद व्यवसाय, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। अभिप्रेरणा एक है, तो अभिप्रेरणा क्या है? मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, वैज्ञानिक विचारधारा है, या फिर भौतिक विचारधारा है, या फिर मानसिक विचारधारा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक धारा है। क्वेश्चन नंबर 66 है। जब अधिगम करने वाले में स्वयं की अधिगम कार्य पर अधिकतम अधिकार प्राप्त करते हैं, तनाव उत्पन्न होता है।
यह स्थिति कहलाती है। तो कौन सा स्थिति कहलाती है आपको बताना है। नकारात्मक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, मध्य अभिप्रेरणा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पे हम जो है 66 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।